हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की सभी बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। आप लोगों ने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा। जितने भी बच्चों ने अपना नाम चेक कर लिया है, बहुत बढ़िया बात है। जिन बच्चों ने अपना नाम नहीं चेक किया है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, किस तरीके से चेक करना है। और आपका नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, और जो बच्चे जिनका फर्स्ट लिस्ट में आ गया था लेकिन इस लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो क्या करें, सभी की डिटेल देने वाला हूं आज के शानदार से जानदार से वीडियो में। सभी साथी इस वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी डाउट यदि आपका रहता है इस वीडियो के बाद तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। सबसे पहले आना है आपको गूगल क्रोम पे, यहां पे आके आपको सर्च करना है DGMHUP ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पे क्लिक करना है। फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का खुलेगा और आप लोग यहां पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे, तब भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी हो गई है, और ये आज ही जारी हुई है और अब ही जारी हुई है। और इस मेरिट लिस्ट में आप लोग देख सकते हो आप लोगों का नाम भैया। ठीक है, मैं बता दूं 2700 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, 2700 कैंडिडेट्स ने 2700 कैंडिडेट्स का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। उसमें से 1800 कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, 1800 कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम आया है। बाकी के बचे हुए 900 कैंडिडेट्स का नाम इसमें नहीं आया है। उन बच्चों का जो नाम है वो अभी जो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, जो आपकी 900 कैंडिडेट्स की सेकंड लिस्ट आएगी, उसमें आएगा भाई। ठीक है, एक बार ये नोटिस जारी हुआ है इसके बारे में भी, और जो कट ऑफ आई है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। प्यारे बच्चा, फाइनल जो कट ऑफ गई है वो क्या गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक बार इस नोटिस को पढ़ लेंगे कि आप जो है एएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2025 के 2025 के लिए दिनांक 1/7/2025 से 31/7/2025 तक आपके फॉर्म भरे गए थे। एएनएम नर्सिंग के ऑनलाइन प्राप्त अंकों के आधार पर आपके 1800 अभ्यर्थार्थियों की अंतिम सूची केंद्रवार, श्रेणीवार, दिशा निर्देश सहित विभागीय वेबसाइट पर इस पर आपकी अपलोड कर दी गई है। और उस लिस्ट के बारे में बताऊं तो वो लिस्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। इसमें आपका यहाँ पे चीजें पूरी दिख रही है भाई, क्या क्या चीजें बता रखे हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब एक बात और सुन लेना, यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी है, चयनित अभ्यर्थार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों के अनुसार वह दिनांक 1/9/2025 से लेकर के 8/9/2025 के मध्य प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात अहर्त होने की दशा में प्रशिक्षण हेतु उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। अंतिम तिथि तक उपस्थिति न होने पर इनका जो है अभ्यर्थी को स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, आने वाली 8 सितंबर को आपको उस कॉलेज में पहुंचना होगा जहां पर आपका एडमिशन हुआ है। सर हमको कैसे पता लगेगा, तो आपकी देखो फाइनल कट ऑफ ये है भैया। ठीक है, ठीक है, यहां पे देख सकते हो आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कट ऑफ। ठीक है, तो 1800 जो कैंडिडेट्स गए हैं उनकी कट ऑफ क्या गई है, और आप लोग यहां पे देख सकते हो कि 80% जो स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ यहां पे क्या गई है। जैसे कि जनरल की सबसे पहले लगाए तो 85 गई है भैया, फाइनल जो कट ऑफ गई है वो 85 गई है। अब जो 900 अभ्यर्थी आएगी उनकी अलग कट ऑफ आएगी। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे 79 गई है। ओबीएस के जो कैंडिडेट, ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनकी 83 गई है। यहाँ पे एससी के कैंडिडेट्स की बात करें 80 गई है, और यहाँ पे एसटी के कैंडिडेट्स की बात करें 73 गई है। ठीक है, तो ये कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट की गई है। जो 1800 कैंडिडेट आए थे, है ना, जो 1800 कैंडिडेट का चयन हुआ था, उन 1800 कैंडिडेट्स की कट ऑफ गई है भैया ये। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चा यहां पे बात करते हैं आगे चल के, तो सर हमें पता कैसे चलेगा, तो यहां पे देख लो भैया, आपको आपका कॉलेज दिख जाएगा। फर्स्ट में आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगी, आपका नाम दिखेगा, आपका एड्रेस दिखेगा, आपके पापा का नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। ठीक है, बाकी इनसे आपका काम नहीं है। यदि एक्स सर्विसमैन हो, आप लोगों ने एएनएम किया है, आशा कार्यकारिणी हो, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, इनसे आपका काम नहीं है। आपकी ओरिजिनल कैटेगरी यहां पे दिखेगी, और सेलेक्ट हुए हो, किस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हो वो आपको यहां पे दिखेगी। जैसे कि भैया ये ओबीसी है इसकी कैटेगरी, तो लेकिन ये जनरल से सेलेक्ट हुई है और इसको लखनऊ कॉलेज मिला है प्यारे साथी। ठीक है, ये लखनऊ कॉलेज मिला है रिया पटेल को। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना नाम और कॉलेज का नाम, कहां आपको कॉलेज मिला है वो आप यहां पे देख सकते हो। अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सभी को बता दूं। ठीक है, हाँ, इसको एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को
1 तारीख से लेकर के और लगभग 8 तारीख के बीच में आपको पहुंचना होगा। कहां पे? जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में, ठीक है। हाँ भाई, मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चा, यहां पे आप लोग ध्यान देना। मान लो 2700 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया और 2700 में से 1800 कैंडिडेट्स इस बार आ गए हैं, ठीक है। 1800 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, बाकी के बचे हुए 900 कैंडिडेट्स को अभी भी वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है। अब सर ये बताइए, इन 1800 कैंडिडेट्स के बाद आप यदि मान लो कॉलेज नहीं लेते हो, सीट नहीं लेते हो, तो प्यारे साथी वो सीट आपकी निरस्त कर दी जाएगी, दोबारा आप एडमिशन नहीं ले सकते और उसकी जगह इन 900 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट पहुंच जाएगा भैया, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं समय के भीतर, यानी कि आपकी 8 सितंबर से पहले 8 सितंबर से पहले आप लोगों को कॉलेज में पहुंच जाना है रिपोर्टिंग कराने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। अब बहुत सारे बच्चे तो है ये पूछ रहे होंगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, या तो इन्होंने दे रखे होंगे, नहीं दे रखे तो हम तो है ये बताने के लिए, है ना। चलो हाँ भाई, तो ये चीज यहाँ पे आपके सामने है, देखो भाई यहाँ पे दे रखे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे दे रखे भाई। यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहले इन चीजों को पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे लिख रहा क्या है वो चीज हम लोग जान लेंगे पहले, ठीक है। प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश दिनांक 1/9/2025 से दिनांक 8/9/2025 तक जो है कराना होगा। तत्पश्चात प्रशिक्षण सत्र दिनांक 1/10/2025 से आरंभ होगा। यानी कि आपकी जो क्लासें हैं वो आपकी प्यारे साथी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, अभ्यासार्थी को अपने मूल अभिलेखों यानी कि शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का है, ठीक है, श्रेणी का, वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र यानी सीसी, 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप लोगों ने किया है तो आपको 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, एएनएम वालों को नहीं है तो छोड़ दो भाई, ठीक है। हाँ, अनुभव प्रमाण पत्र केवल आशा कार्यकर्मियों के लिए रहेगा, मैं बता दूं, है ना, आशा संघनियों के लिए रहेगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा, है ना। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, यदि अभ्यासार्थी हो तो आपको स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्री हो तो उसका प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, है ना। स्वयं के भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ेगा यदि हो तो, ठीक है। समस्त अभिलेखों को स्वयं प्रमाणित छाया प्रति का एक सेट प्रशिक्षण केंद्रों में सीमित समय के समकक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, और यह चीज मैंने आपको बता दी है। इसके आगे की बात करें तो प्यारे साथी, आवेदन के साथ अपलोड किए गए समस्त अभिलेखों में से किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यासार्थी निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे वह पुनः विचार नहीं किया जाएगा। मतलब एक बात बताऊं, कोई भी अगर आपका डिफरेंस मार्कशीट या फिर कोई भी चीज गलत पाई जाती है, मान लो आपने फॉर्म में परसेंटेज के चलते गलत मार्कशीट अपलोड कर दी है, या फिर चला के खुद जानबूझ के उस मार्कशीट को अपलोड करते हैं चाहे कि मेरा नंबर आ जाए, और वहां पे जब रिपोर्टिंग कराते टाइम आप लेके गए, वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और वहां पे कोई भी खोट पाई जाती है, तो फिर भैया तुम्हारा जो है कार्रवाई होगी वो अलग, और तुम्हारा एडमिशन भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे आपको यहाँ पे चीज क्या बताई गई है, यहाँ पे बताया प्रवेश के समय अभ्यासार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जनपद अथवा अभ्यासार्थी से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रशिक्षण केंद्रों के प्रधानाचार्य या फिर प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित केंद्र के प्रधानाचार्य प्रभारी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या बता रहा है, आगे ये बोल रहा है कि प्रशिक्षार्थियों को शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार नियमानुसार छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रावास आवंटित न होने की दशा में आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि आपको हॉस्टल मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो ऐसे समय में आपको हॉस्टल लेने के लिए खुद से ही अपनी कोई प्राइवेट हॉस्टल देखो या फिर कोई रूम देखो, खुद से रहने की व्यवस्था करनी होगी। वैसे यदि हॉस्टल होगा तो हॉस्टल दिया जाएगा, नोटिस में लिख रहा है साफ साफ। यदि हॉस्टल नहीं होता है तो आपको हॉस्टल खुद से देखना पड़ेगा, रहने खाने की सुविधा, ठीक है, बिल्कुल। अब प्यारे बच्चा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं एक बात, ये पांचों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखो कुछ चीज लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार, इन चीजों को अच्छी तरीके से ले लोगे एक बार, है ना। हाँ सर, चलो। यानी कि सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग, ये चीजें तो छोड़ो, यहाँ पे देखो एक आपको फाइल गार्ड लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक आपको
फाइल गार्ड लेना पड़ेगा लाला, ठीक है। हाँ, एक मतलब एक फाइल आती है ना, वो फाइल आप लेके जाओ साथ में, है ना, उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के लेके जाओ। और ये चीज सबके लिए अनिवार्य होती है, ये आपके लिए नहीं, सबके लिए अनिवार्य है ये चीज, ठीक है। हाँ, और ये चीज यहाँ पे बताई भी गई है, मैंने आपको बता भी दिया है, कट ऑफ क्या गई है वो भी मैंने बता दिया है ना, बिल्कुल। अब एक बार मैं आपकी ये जो वेबसाइट है इसको भी मैं खोल लूंगा और एक बार यहाँ पर भी चीजें देख लूंगा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, 1800 कैंडिडेट्स की सीट अब मैंने देख ली है, आप लोगों ने भी देख ली होगी, और यहाँ पे जो चीजें बताई गई है वो भी आप लोगों ने देख ली होगी बढ़िया तरीके से, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। प्यारे बच्चा, अब एक बात बता दूं, आप सभी को जितने भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है सभी के लिए यहाँ पे जो चीजें लिखी है वो मैंने बता भी दी है, शायद यही है, सेम है, हिंदी इंग्लिश में वही चीजें हो रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चा, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप सभी का सिलेक्शन हो गया है, जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जाए कि आपका सिलेक्शन हुआ है ना, तो कहाँ हुआ है, किस कॉलेज में हुआ है, ठीक है, और क्या आपकी कितनी परसेंटेज थी। उससे आपके जो भाई बहन है जो जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर एएनएम जीएनएम में जाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके जरूर जाए। प्यारे साथी, किसी भी प्रकार की सहायता यदि आपको चाहिए तो आप मेरे को कॉल या कांटेक्ट कर सकते हो 6377444372 पर, ठीक है। कि आपके एएनएम नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिली वो आप सभी को पता है। अब आखिरी तक जो आपके 900 कैंडिडेट और बचे हैं उनको भी मैं जो है गाइड करूंगा, फुल जितना भी आप मेरे से हो सकता है उतना मैं गाइड करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लग रहा, कोई चीजें नहीं हो रही, आपको जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, जितना आपके लिए कर सकता हूँ उतना कम है, और मैं कोशिश करूंगा हर विद्यार्थी का डाउट क्लियर हो। प्यारे बच्चा, जितने भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और उन सभी साथियों को एक बात बता दूं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के 8 तारीख से पहले अपने कॉलेज में पहुंच जाए, रिपोर्टिंग करा दे। बहुत पापड़ बेले हैं आप लोगों ने इस कॉलेज के लिए, बहुत कम फीस यहाँ पे लगने वाली है, कोई फीस भी ज्यादा नहीं है भैया, ठीक है। 10-5 हजार रुपए लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इतना तो गवर्नमेंट में भी लगता है, इसमें भी सभी गवर्नमेंट है ना, तो फीस भी इसमें ज्यादा नहीं है। जितने भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है, जो भैया अदर कोर्स में एडमिशन ले लिया है, वो उनका तो पता है मुझे, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, अदर कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब सीट खाली रहेंगी 900 कैंडिडेट्स के लिए। दोबारा जो है लिस्ट निकाली जाएगी, उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो बताया जाएगा। ये 900 कैंडिडेट जो है ना वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए हैं, तो आप लोग भी चिंता मत करें, आप में से भी जिसका भाग्य सही होगा उसको कॉलेज दोबारा मिल जाएगी। अभी जिनका नाम नहीं आया है, जिन साथियों का नाम 2700 कैंडिडेट्स वाली लिस्ट में आ गया था, लेकिन सर ये जो 1800 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है इसमें हमारा नाम नहीं आया है, तो आप याद रखना इन 900 कैंडिडेट्स में आपका नाम है। और इनमें से जब ये 1800 कैंडिडेट्स परिपूर्ण हो जाएंगे तो दोबारा से आपके लिए लिस्ट निकाली जाएगी 900 कैंडिडेट्स की, तो आप लोग तैयार रहिएगा, आपका भी नाम जरूर आएगा। मन छोटा मत करना, नाम सबका आएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है। हाँ, अब जितने भी साथी एक बार फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जितना भी डिटेल मेरे को देना था, जितनी भी चीजें मेरे को आपको बतानी थी, वो सारी चीज मैंने आपको बता दिया है। 8 तारीख से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है इस कॉलेज में पहुंच जाए, सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, उसी जोश उसी जुनून के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों।